दोस्तों नमस्कार। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बदजुबान नेताओं की और भाषाई मर्यादा को तार तार करने वाले नेताओं की कोई कमी नहीं है। ऐसे नेताओं की बीजेपी के अंदर एक लंबी लाइन है, एक लंबी लिस्ट है। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भाजपा की नई नवेली सांसद और बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनौत की। कुछ दिनों पहले कंगना रनौत ने दैनिक भास्कर को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने किसानों के आंदोलन को लेकर के, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे थे, उस प्रोटेस्ट को लेकर के कुछ बहुत ही घटिया और बहुत ही निम्न किस्म का बयान दे दिया। और अपने बयान में उन्होंने 2-3 बातें कही है, जैसे कि वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पर महिलाओं के साथ रेप, बलात्कार किया जा रहा था, वहाँ पर लाशें टंगी हुई थी, किसानों को उपद्रवी तक इन्होंने कहा। और इतना ही नहीं, यहीं पर नहीं रुकी सांसद महोदया, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उस वक्त में जब प्रोटेस्ट हो रहा था किसानों का, उस वक्त भारत की जो केंद्र सरकार है, जो भारत सरकार यानी कि जो मोदी सरकार है, वो बेहद मजबूत स्थिति में थी, इसीलिए कुछ नहीं हुआ। वरना आज जो बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति है वही स्थिति उस दौरान यानी कि किसान आंदोलन के दौरान भी हिंदुस्तान में हो सकती थी। अब जब इस तरीके का बयान कंगना ने दिया तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के भारतीय राजनीति के अंदर गर्मी बढ़नी थी और इस पर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया दी और पूछ दिया उन्होंने सवाल भारतीय जनता पार्टी से कि जिस तरीके का बयान कंगना ने दिया है उस चीज़ को लेकर के बीजेपी को अपना रुख साफ करना चाहिए कि आपका क्या स्टैंड है। क्या ये कंगना का निजी बयान है या भारतीय जनता पार्टी भी इसी तरीके की बात सोचती है, यानी कि बीजेपी का भी वही स्टैंड है जो कंगना बोल रही है। बीजेपी को ये सब चीज़ क्लियर करना चाहिए। ये जो दबाव है सिर्फ राजनीतिक दलों के द्वारा ही नहीं बनाया जा रहा था, बल्कि जो इस देश के अंदर जो किसान संगठन है, उनके जो नेता हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर के अपनी नाराज़गी और अपना असंतोष जाहिर किया। और जो बात निकल कर के आई उसमें ये कहा गया कि चूँकि कंगना रनौत एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक एमपी है, और इसीलिए उनको जो चीज़ भी बोलना चाहिए वो जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए और अक्ल के साथ बोलना चाहिए। वे माहौल को ख़राब कर रही हैं और पहले से ही जो किसान अलग अलग समस्याओं को लेकर के परेशान हैं, उनके जख्मों पर अनावश्यक रूप से नमक छिड़कने का काम कर रही हैं। तो दबाव राजनीतिक तौर पर भी बन रहा था और जो किसानों से संबंधित संगठन है, उनके जो नेता हैं, उनके तरफ से भी दबाव आ रहा था। और जब ये दबाव बढ़ने लगा तब जा कर के जो भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है, उसके तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। और ये जो प्रेस विज्ञप्ति है, इसमें जो बातें लिखी गई है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए मैं इसको अक्षरशः पढ़ करके आपको सुनाना चाहता हूँ। देखिए क्या इसमें लिखा गया है। 26 अगस्त 2024 सोमवार के दिन ये प्रेस विज्ञप्ति आई है और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से आई है ना, 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली से। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मीडिया विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति। इस प्रेस विज्ञप्ति में क्या कहा गया है कि भाजपा सांसद सुश्री कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सुश्री कंगना के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए सुश्री कंगना को न तो अनुमति है और न ही वे बयान देने के लिए अधिकृत हैं। सोचिए कि कितनी बड़ी बेइज्जती है कंगना रनौत की कि पार्टी की जो नीतिगत विषय हैं, उन विषयों के बारे में कंगना को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पार्टी की तरफ से ये अधिकृत नहीं है, इन चीज़ों पर इनको नहीं बोलना चाहिए। आगे क्या कह रही है इस प्रेस विज्ञप्ति में, क्या कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुश्री कंगना रनौत को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रकार का कोई बयान भविष्य में ना दें। समझ रहे हैं कि अब तो चलो दे दिया, लेकिन आगे चल कर के इस तरीके का कोई भी बयान नहीं दें।
भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा सामाजिक समरसता के सिद्धांत पर चलने के लिए कृत संकल्पित है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें आप साफ साफ ये देख रहे हैं कि एक तरीके से कंगना रनौत को बेइज्जत भी किया गया है, उनको अपमानित भी किया गया है और उनको साफ तौर पे ये कहा गया है कि आपने इस तरीके का बयान भविष्य में नहीं देना है और आप पार्टी के जो नीतिगत विषय हैं उस पर बोलने के लिए आप अधिकृत नहीं हैं। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं ये दरअसल खेल है, एक दुनिया को दिखाने के लिए एक चीज़ है ये, कि दुनिया के लोग, हिंदुस्तान के लोग समझे कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी सख्त है। अपने एमपी को भी उन्होंने इस तरीके से खरी खरी सुना दिया। हकीकत कुछ और है और उस पर भी हम बात करेंगे कि हकीकत क्या है। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि बीजेपी की मजबूरी समझिए आप, कि बीजेपी की क्या मजबूरी है, क्यों उन्होंने कंगना को इस तरीके से कहा। कंगना ने पहली बार नहीं कहा है, ये भी आपको समझना चाहिए। इसके पहले उन्होंने राहुल गांधी के बारे में बहुत आपत्तिजनक बात कही थी कि राहुल गांधी ड्रग्स लेते हैं, उनका टेस्ट होना चाहिए। इंदिरा गांधी को लेकर के बहुत आपत्तिजनक बातें कही थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं जारी किया गया था। क्यों नहीं जारी किया गया था? इसका मतलब है कि कंगना रनौत ने राहुल गांधी या इंदिरा गांधी को लेकर के जो बयान दिया उसको सही मानती है बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह सही मानते हैं। इतना ही नहीं, कंगना रनौत ही वो औरत है जिसने कि ये बोला था कि भारत को जो असली आज़ादी है वो 2014 के अंदर मिली थी और 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो एक भीख में मिली हुई आज़ादी थी। और इस तरीके का बयान देकर के कंगना रनौत जो है वो हिंदुस्तान के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने कि अंग्रेज़ों से संघर्ष किया, उनसे लड़ाई लड़ी, अपनी जान की आहुति दे दी, शहीद हो गए, तब जाकर के इस देश को आज़ादी मिली। उन तमाम शहीदों का, स्वतंत्रता सेनानियों का एक तरीके से कंगना ने उपहास उड़ाया, उनका मजाक उड़ाया, उनका अपमान किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर कुछ नहीं बोली। कंगना को कायदे से तो बोलना चाहिए था। लेकिन अब जब किसानों के मुद्दों पर कंगना ने इस तरीके से बोल दिया तो बीजेपी को प्रेस विज्ञप्ति जारी करना पड़ रहा है। रीज़न पता है क्या है आपको? इसका रीज़न राजनीति है, इसका रीज़न चुनाव है। हरियाणा के अंदर जो खास करके चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा में बीजेपी की स्थिति बेहद ख़राब है। बीजेपी के अंदर आंतरिक कलह है। विनेश फोगाट के मामलों को लेकर के वहाँ पर लोगों के अंदर बीजेपी के प्रति नाराज़गी है, असंतोष है। और इस बीच में मतलब हरियाणा के अंदर इतनी चुनौतियों से बीजेपी गुजर रही है और उस बीच में अगर कंगना के इस बयान से एक और मुश्किल वहाँ पर बढ़ जाएगी बीजेपी की, तो उससे बचने के लिए, यानी कि हरियाणा में और कुछ नुकसान नहीं हो, इससे बचने के लिए बीजेपी ने ये प्रेस विज्ञप्ति जारी करके देश को ये दिखाने की कोशिश किया है, ये देश को जताने की कोशिश किया है कि हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारा भी एमपी कोई इस तरीके का बात बोलता है तो हम उसको अलग कर देंगे, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हालांकि कोई ऐसा दंडात्मक कार्रवाई नहीं किया गया है, कंगना को पार्टी से बाहर नहीं किया गया है और ना ही कुछ इस तरीके का अनुशासनात्मक कार्रवाई किया गया है। सिर्फ इनको ये कह दिया गया है कि आप इस तरीके का बयान नहीं दें, भविष्य में आप इस तरीके के पार्टी के नीतिगत जो विषय हैं उस पर बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। तो ये राजनीतिक मजबूरी है बीजेपी की, जो कि ये सब चीज़ें इनसे करवा रहे हैं। वरना कंगना रनौत जैसी जो औरत जो कि हिंदुस्तान के इतिहास का मजाक उड़ा रही है, जो यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका मजाक उड़ा रही है, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी सरीखे नेताओं की मजाक उड़ा रही है, और ये हिंदुस्तान के मतलब जो लोकतंत्र का मंदिर जिसको कहते हैं संसद, वहाँ पर ये पहुँच चुकी है। यही सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे जो सोच वाले जो लोग हैं उनको संसद के अंदर नहीं पहुँचना चाहिए था, लेकिन ये पहुँच चुकी है। और बीजेपी के अंदर इस तरीके के जो लोग हैं उनको बहुत सम्मान मिलता है, क्योंकि बीजेपी का जो पूरा राजनीति है उसमें मैंने शुरू में कहा
कि बीजेपी के अंदर ऐसे नेताओं की एक बड़ी लिस्ट है जो कि बदजुबानी करते हैं, जो कि गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अपनी भाषाई मर्यादा को भूल जाते हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पार्टी के मुखिया हैं, जिसके कि ये लोग अंधभगत हैं, कंगना जैसे लोग नरेंद्र मोदी के अंधभगत हैं। तो जब पार्टी के मुखिया मोदी ही इस तरीके की भाषाई मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, उसका पालन नहीं करेंगे, तो उनके अंधभगत क्या करेंगे? वो भी तो उसी रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते पर उनका मालिक चल रहा है। तो कायदे से यही है कि बीजेपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि बीजेपी चाहती है कि हमारे नेता जो हैं वो इस तरीके के बयान दें जिससे कि कांग्रेस पार्टी की छवि धूमिल हो, राहुल गांधी की छवि धूमिल हो, नेहरू और इंदिरा जैसे जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी छवि धूमिल हो। बीजेपी चाहती है, मोदी चाहते हैं कि मेरे नेता ऐसा बयान दे, लेकिन चुनाव की मजबूरी जो नहीं करवा दे। और चुनाव की मजबूरी ने ही बीजेपी को ये प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के लिए मजबूर किया है। यही सच्चाई है, यही हकीकत है इस पूरे मामले का। लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पर लास्ट में, राहुल गांधी जी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, इस मामले को लेकर के उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को रखा है और उसको मैं यहाँ आपके समक्ष जरूर रखना चाहूँगा। क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। किसानों से किए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। 378 दिन चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा की किसान विरोधी नीयत का एक और सबूत है। नीति और नीयत का एक और सबूत है। आगे कह रहे हैं कि ये शर्मनाक किसान विरोधी बोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का घोर अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। किसान आंदोलन वापस लेते समय बनी सरकार समिति आज भी ठंडे बस्ते में है। एमएसपी पर सरकार अपना रुख आज तक साफ नहीं कर सकी है। शहीद किसानों के परिवारों को किसी तरह की राहत नहीं दी गई है और ऊपर से लगातार उनका चरित्र हनन जारी हो रहा है। अन्नदाताओं का निरादर और उनके मान सम्मान पर हमला करने से किसानों से किया गया मोदी सरकार का धोखा छुप नहीं सकता। नरेंद्र मोदी और भाजपा कितनी भी साजिश कर लें, इंडिया किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलवा करके रहेगा। किसानों की क्या दुर्दशा है इस देश में, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और यही वो नरेंद्र मोदी है जिन्होंने कि वादा किया था कि मैं किसानों को लीगल एमएसपी दूंगा, जिन्होंने वादा किया था कि हम 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत में सब टाएं फिश है। तो आप कर तो कुछ नहीं रहे हैं और उल्टे जो हैं आप ही के जो लोग हैं, आप ही के जो पार्टी के लोग हैं, वो इन किसानों को लेकर के इस तरीके का अनर्गल बयान दे रहे हैं। तो ये तो सही नहीं है, ये उचित नहीं है, ये जायज़ नहीं है। और आप एक एमपी हैं, आप कोई सड़क छाप चलते हुए व्यक्ति नहीं हैं कि आप कुछ भी बोल रहे हैं। आप एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर हैं और उस पद पर बैठ करके और इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो ये तो घोर निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। और ऐसे में तो मतलब अगर बीजेपी वाकई में किसानों के प्रति इनका जो व्यवहार है वो अगर सही है, इनका नीयत अगर सही है, तो कंगना रनौत को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए था, इनके ऊपर ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए थी। लेकिन कुछ नहीं किया गया है ना। इसीलिए मैंने कहा कि ये सब जो चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। और दिखावा इसलिए किया गया है क्योंकि हरियाणा के अंदर चुनाव होना है। एक और बात लास्ट में चलते चलते मैं कहूँगा कि कंगना की जो फिल्म आ रही है इमरजेंसी, इंदिरा गांधी के को लेकर के, वो फिल्म जो है वो 6 सितंबर को रिलीज़ होने वाली है। और कंगना रनौत इस तरीके के उल जुलूल बयान दे करके सुर्खियों में रहना चाहती है और सुर्खियों में रहना चाहती है ताकि लोग इसके फिल्म को देखें। और इसीलिए इस तरीके का अनर्गल बयान ये इस वक्त में और ज़्यादा दे रही है। हालांकि पहले से ही इस तरीके के वाहियात और अनर्गल किस्म के बयान देते आ रही है और इसीलिए बीजेपी ने इसको टिकट दिया। इसके अंदर कोई काबिलियत नहीं है। ऐसा कौन सा इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है जिसके बदौलत बीजेपी ने इसको टिकट दिया? कोई क्वालिटी नहीं है। लेकिन ये बीजेपी की जो एक ट्रोल आर्मी है ना,
जैसे स्मृति ईरानी जैसे लोग, अनुराग ठाकुर जैसे लोग, है ना। तो स्मृति ईरानी का मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नया स्थान ले रही है कंगना रनौत बीजेपी के अंदर। लेकिन जो स्मृति ईरानी का हश्र हुआ है वही हश्र आगे चल कर के कंगना रनौत का भी हो सकता है। बीजेपी को इस तरीके के लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि कंगना का क्या जाने वाला है ना, ये यहाँ नहीं वहाँ। लेकिन राजनीतिक तौर पर इस तरीके के बयान देने से नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को भयंकर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।